बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है मोहतरमुल मकाम सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी कभी कभी मामलात आप देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन से आज खबर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। एक तो इससे मुराद क्या है, दूसरा जनरल इलेक्शन पर खर्चा कितना है। आपको उसकी बात पे हंसी नहीं आई? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तारीख तो दी नहीं है, तो मुकर्ररा वक्त कौन सा है? तो यही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, वो मुकर्ररा वक्त कौन सा है भाई, जो आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ। वो असल में वो बात इसलिए कर रहे हैं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पता चलेगा कि मुकर्ररा वक्त कौन सा है, तो फिर वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर ही इलेक्शन हो तो जाएगा। मैं भी यही पूछ रहा हूँ ना, मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर मुकर्ररा वक्त पर होंगे, वसवसे न डाले। वसवसे कौन से? ये सारे नहीं बातें कर रहे। सदर ने भी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे यकीन नहीं है जनवरी के आखिर में भी तो फिर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर दे, तो बंद कर दे इलेक्शन कमीशन। तो वैसे जरूरत तो कोई नहीं है। अब देखे, इस मुल्क में हर बंदे को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है ना, चौथी मरतबा के वजीर आजम लंदन फतह करके पाकिस्तान तशरीफ लाए। फातेह लंदन आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो फातेह लंदन नहीं है। मुझे साबित करके देंगे वो फातेह लंदन है। वहां बैठ के और कौन से इस्लाम का झंडा गाड़ के आ रहे हैं वो? वहां बैठ के उस बंदे ने यहाँ की अदलिया को फतह किया, पूरे सिस्टम को फतह किया। और जिस तरीके से फतह हुआ वो मैं बताऊं, आपने अपनी वीडियो नहीं करने देनी, फिर आपने मुझे रोक देना है। तो वीडियो तो मेरे पास ही होगी ना, रोक भी तो फिर आपके अंदर भी नहीं है कि आप वो सारी चीजें अपने तो मैं तो इसीलिए तो सुन लेना। फातेह लंदन कितने अरब लगते हैं इस मुल्क में, आम इंतखाबात में कितने अरब खर्च होते हैं। देखें, अगर एक साथ चारों सूबों में हो ना, तो फिर बनते हैं तकरीबन 47 बिलियन, 47 अरब रुपए। मेरे ख्याल में तो जो फिगर ये देते हैं बजट में डालते हैं वो तो 61 अरब की होती है। नहीं, उसमें ये होना था कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलग होते, क्योंकि देखें कि जब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर सूबाई के भी होते हैं, तो वो एक ही बैलेट। कितनी सिक्योरिटी लगती है? सिक्योरिटी तो देखे, वो तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्या कहते हैं, मैं आप उसके लिए टोपी ड्रामा तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। आप, मैं जो सीरियस पूछ रहा हूँ, कितने एक लोग इन्वॉल्व होते हैं सिक्योरिटी के? यार देखे, मैं आपको वही बता रहा हूँ, 8 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की ना, उसके मुताबिक तकरीबन थी कुछ 4,14,000। 4,14,000? सुने सुने, नहीं नहीं, मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात आगे है। अच्छा, ये आई 8 फरवरी को प्रेस रिलीज। फिर मार्च के महीने में इलेक्शन कमीशन ने एक और प्रेस रिलीज जारी की, उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में इजाफा हो गया, वो तकरीबन चली गई कोई 4,54,000 पे। ठीक है, फिर तकरीबन अप्रैल के महीने में जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि बार बार भाई आप इंतखाबात करवाएं वो सारा मामला, तो फिर जो तीसरी प्रेस रिलीज आई ना, उसमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 4,67,000 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत पड़ेगी, पुलिस वालों की। फौज और रेंजर्स और लेवीज और एफसी वो अलग है। तो मार्च में जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन ने देखा कि इंतखाबात का मामला जो है वो शायद अब जोर पकड़ रहा है, अदालत बार बार उसके ऊपर हुक्मनामे जारी कर रही है, हिदायत जारी कर रही है, फैसले दे रही है, तो फिर क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ऐसा उसको भी ऐसा मैंने वैसे ये खास तेजी के साथ है, आहिस्ता आहिस्ता। अब ठीक है सर, तलफ़ुज़ भी ठीक है, हिज्जे भी ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, समझ भी सबको आया ना यार। जी ठीक है सर, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, अब दूसरा बताएं, कितना पोलिंग का अमला होता है, टीचर्स और ये वो जो दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं? सर ये भी एग्जैक्ट फिगर तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि लाखों की तादाद में तो होंगे। ये भी होते हैं? जी जी। आम इंतखाबात कितने लोगों की जान लेता है इस मुल्क में? 30 से 35 होते हैं एवरेज, कम अज कम। अगर सिर्फ लड़ाई झगड़े हो, अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, तो एक अलग कहानी है। 50 अरब हम बचाएंगे, 6 लाख बंदे की उस दिन की ड्यूटी और हैसल बचाएंगे। आम लोगों की रूटीन हम नहीं खराब करेंगे, वो जहां मर्जी जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, काम छोड़ के वोट डालने नहीं आएंगे। हो गया, 35 लोग बच गए तो बना दो वज़ीर आज़म फिर। हाँ, तो वो देखें, बादशाह सलामत तो पिधारे हुए हैं पाकिस्तान में, और उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उनकी सुपुत्री को भी एक जैमर वाली गाड़ी दे दी गई है, वाली बिल्डिंग भाई को भी दे दी गई है। साथ वाली बिल्डिंग को क्या करना था यार? इसको मेरे ख्याल में तो कोई यूनिवर्सिटी बना दें या कोई रेंट आउट कर देते हैं, वैसे अंदर कमरे शमरे तो काफी सारे हैं, चीजें तो अच्छी चल जाएंगी। मेरा तो यही मशवरा है कि किसी और काम धंधे पे लगा देते हैं, रेंट आउट कर दें। तो जो निज़ाम है पार्लिमानी निज़ाम, हाँ, उसके तहत तो इलेक्शन होते हैं, लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं, जो इस पार्लियामेंट हाउस में आके उनकी आवाज बनती है। तो शरीफ खानदान के जितने भी करीबी लोग हैं जो उनके मन मर्जी के, उन सबको इधर आप मेंबर कौमी असेंबली बना दे, इसमें कौन सी बड़ी मेंबर ना बनाए, कबीना में तो ले आए ना, जैसे तो कीर शाह साहब तशरीफ लाए थे, वो चले गए, फवाद हसन फवाद साहब उधर ही हैं,
चीमा साहब उधर ही हैं, वो डार साहब भी उधर ही हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन सबको आप बना दें, ये तो अच्छी बात है। देखें 47 अरब रुपए अगर एक साथ इलेक्शन हो तो 47 अरब लगेंगे, अगर अलग अलग हो तो ये तकरीबन 67 बिलियन 67 अरब रुपए बनते हैं। उसके अलावा दूसरा हिजान है। बात सर, वो जो रिश्तेदारियां खत्म होती हैं, रिश्ते खत्म होते हैं, हाँ, तलाकें भी हो जाती हैं, इलेक्शन भाई की भाई से झंडा लगाने पर लड़ाई जी होती जी 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 जी, ये बहुत खौफनाक बातें हैं। कितनी और इससे बिल्कुल बिल्कुल इससे जो हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है माशरे के अंदर वो बहुत ज्यादा कम होगी, और फैमिलीज एक साथ बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे माहौल में वो गुजारा कर। वो देखे ना, हम वो छोटे होते थे ना तो कोई कहानी पढ़ते थे कि एक राजा था, उसने किसी कोई परी या कोई शहजादी थी, उसको एक दियो की कैद से आजाद करवाया और उसके बाद सारे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए। शादी आपकी छेड़ तो नहीं, हर वीडियो में शादी का एक किस्सा जरूर लेके आते हैं। यार मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप उस चीज को उधर लेके जा रहे हैं। हर वीडियो में सर देखें, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है ना, उनको आइडिया हो जाएगा कि आप हर वीडियो में शादी वाला आंसर जरूर लेके आते हैं। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं सर। आप देखें कि नवाज शरीफ लोग जाती झंडा तो नहीं, नू लीग जब वापस आ रही थी, जाती झंडा तो नहीं, नू लीग जब वापस आ रही थी, उन्होंने देखा कि यार जलसा नाकाम हो रहा है, हमारा जलसा नाकाम होगा, पब्लिक नहीं निकल रही, परसेप्शन बन नहीं रही, तो उन्होंने क्या एतराज लगाया, शादियों का सीजन है। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ। तो वो कहानियों में लिखा था कि राजा, वो क्या नाम है, शहजादे ने शहजादी को दियो की कैद से आजाद करवाया और सारे शहजादी को कैद क्यों किया होता है? शहजादी कैद में क्यों होता? हो सकता है उन्होंने आखिर में शहजादे को हीरो बनाना हो, इस वजह से कैद किया गया। चले ठीक है। ये तो फिर वो जो आपने 2 माह से बंदा बंद किया हुआ है अडयाला जेल में, उसका क्या करेंगे? अगर ये बादशाह से ऐसे ही पूरा सिस्टम लेट चुका है, जो इलेक्शन से पहले सबको रिजल्ट्स का पता है, डेट का पता नहीं है, डेट का नहीं पता लेकिन रिजल्ट्स का पता है, बिल्कुल, फिर उसका क्या करना? उसको कैसे चुप कराएंगे? जो उसके पीछे लोग चल रहे हैं, जिनको उसने शऊर दे दिया हुआ है, जो अपने राइट्स जानते हैं, उनका क्या होगा? तो ये आपको पता है कि ये बादशाह सलामत वापस क्यों आए हैं? ये उसी बंदे को काउंटर करने के लिए ही तो आए हैं, वो काबू में आ नहीं रहा। यार ये जोक है, पूरी सीरियस गुफ्तगू में ये जोक। यार आप देखें, मेरा आपका मजाक है? हाँ यार हम इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तो ये जोक है ना सर। क्या जोक है? उसका मुकाबला फिर जेल में जाके करे सर। देखें वो बंदा उसको बाहर निकाल, यार वो जेल में रह के भी इनके ऊपर भारी है, मुझे बताएं। अभी हबीब अकरम साहब ने 3 दिन पहले वो किया ना सर्वे लाहौर में, नवाज शरीफ साहब के आने के बाद किया लाहौर में, और उसमें वो क्या पॉपुलैरिटी दिखा रहे हैं? 60% है तकरीबन। किसकी, वो भी बताएं। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान की। हाँ। और नून लीग कितने पे है? तकरीबन 38 पे। तो नवाज शरीफ साहब के आने से फिर ये फायदा क्या हुआ? वो मैंने जुमला आपको पहले भी एक दफा बोला था ना, कौन सा? माशाल्लाह से नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ना, मरियम नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत की है कि उसने नून लीग के गढ़ को ना सिर्फ गढ़ा बनाया। सर वो इमरान खान जाती मेहनत से। यार मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना, ये बहुत विजनरी इंसान है, बहुत विजनरी इंसान है। मतलब कि यार ये बंदा ऐसे समझे कि ये दीवार के आर पार देख लेता है। और उसी ने कहा था कि मरियम मेरी 12वीं खिलाड़ी है, और 12वीं खिलाड़ी ने इतने ऑन गोल किए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ऐसा भट्टा बिठाया है कि इमरान खान को पॉपुलैरिटी तो मिली ही मिली है, उसके साथ तो पब्लिक थी, सारा कुछ था। रोल को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार मरियम साहिबा का है, और इनके इसी रोल की वजह से, इनकी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से, इनकी पार्टी से आप देखें कि इनमें तोड़फोड़ हुई। शायद खाकान अब्बासी जैसा बंदा जो नवाज शरीफ को आज भी अपना लीडर मानता है, लेकिन वो मरियम के साथ काम करने को तैयार नहीं है। जो मरियम को करीब से जानते हैं ना, वो मरियम की तबीयत भी जानते हैं। आमिर मतीन वाला क्लिप मैं बार बार नहीं सुना सकता, मुझे बताएं। बार बार वो कहते थे, आप मिसाल देते थे कि मरियम का IQ लेवल जो है वो 38 वाली मिसाल देते थे। मुझे कल मैंने क्लिप देखा, मुझे तो आप वो इतनी बड़ी मिसाल आप छुपा जाते थे। कौन सी? जो उन्होंने कहा था साइफर पर, क्या अब हमें बाहर से कोई साइफर नहीं भेजेगा? ये इंटरनेशनल अमूर है, कैसे शुरू हो गया मेरे ख्याल में। ये ऐसी माहिराना राय है आलमी अमूर के ऊपर कि मेरे ख्याल में इसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कोर्स है, उसके अंदर कुछ नई थ्योरीज इसी वजह से इंट्रोड्यूस होंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।